पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का हाइब्रिड इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ, जबकि अरकान की जानिब से खित्ते की तब्दीली हुई है। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान बताइएगा तफसीलात। मोहम्मद कामरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। CEC का अहम इजलास आज हुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मोहम्मद कामरान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का हाइब्रिड इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए, जबकि इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अरकान की जानिब से खित्ते की तब्दील होती हुई सूरत हाल के मुल्क के मुस्तकबिल पर असरात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। अहम इजलास हुआ जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। मज़ीद तफसील जानेंगे। मोहम्मद कामरान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। कामरान, बताइएगा तफसीलात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास है, हाइब्रिड ये इजलास है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ज़ेर सदारत है ये इजलास इस वक्त भी जारी है। इस इजलास में जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो वीडियो लिंक इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तारपुर भी इस इजलास में बनफ्स नफीस और बिलावल भुट्टो ख़ुद इस इजलास में बनफ्स नफीस इस इजलास में मौजूद हैं। इस इजलास में ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से अरकान का जो बदलती सूरत हाल है अफ़गानिस्तान पे इस वक्त जो चल रही है उस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है और ख़ित्ते में जो तब्दीली जो इससे पैदा होगी और उसके बाद मुल्क में इसके जो असरात मुरतब होंगे उस हवाले से अरकान ने इस हवाले से गौर किया है। इस इजलास के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो इसमें इजलास में शरीक हुए हैं, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में शीरी रहमान, नैयर बुखारी, फ़रतुल्लाह बाबर, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद कामिल शाह, हिना रब्बानी खर और सैयद मुराद अली शाह इस इजलास में शरीक हुए हैं। शाजिया मरी, फैसल करीम कुंडी, सलीम मांडवी वाला, नवीद कमर, रज़ा रब्बानी, ताज हैदर रहमान मलिक, जाम मेहताब ढहरकी और जमील समरो भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इजलास है इसमें शरीक हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद, निसार खोड़ो, चौधरी लतीफ़ अकबर, नजमुद्दीन खान, अमजद एडवोकेट, मीर चंगेज़ जमाली, रोज़ी खान काकड़ और सईद गनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में जो नवाब यूसुफ तालपुर, लतीफ़ खोसा, मंजूर वसान, एजाज जाकिरानी, नफीसा शाह, रुखसाना बंगश और कासिम ज़िया भी मौजूद हैं। इजलास में कमरुज़्ज़मा कायरा, चौधरी मंजूर, लतीफ़ अंसारी, आमिर फ़िदा पराजा, औरंगज़ेब बरकी, आज़म आफरीदी और बिलम हसनैन इस इजलास में शरीक हैं। चौधरी ज़का अशरफ, गुलाम फरीद खटियाना, हुमायूं खान, हरीराम किशोरी लाल, इस्लामुद्दीन शेख, मसूद कौसर और मीर बास मोहम्मद खेतरान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में शरीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में रहीम दाद खान, साबिर बलोच, समीना खालिद घरकी, अखुंज़ादा चटान और तस्नीम कुरैशी भी इस इजलास में मौजूद हैं। इस हवाले से इस इजलास का जो कई घंटों से ये इजलास बिलावल हाउस में हाइब्रिड ये एक इजलास है, इसमें अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और खित्ते की जो सूरत हाल है उसके बाद मुल्क के इसके जो असरात मुरतब होंगे इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो तमाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं वो इस बात पे गौर कर रहे हैं। ये इजलास इस वक्त भी जारी है। इस इजलास के हवाले से जो हतमी कोई जो एलामिया है वो इस हवाले से कोई जारी नहीं हुआ। बस जो अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसी पे ये गौर किया जाएगा, उसका जो एलामिया है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात करने का ये मामला सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल मुकम्मल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात करने का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल मुकम्मल अदालती बॉयकॉट का ऐलान किया है। इससे पहले भी हमने देखा कि
जो एसोसिएशन है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम तर वकला हजरात, उनकी जानिब से बाइकॉट देखने में आया। और इस हवाले से कराची प्रेस क्लब के बाहर पहले भी इनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि कल मुकम्मल अदालती बाइकॉट किया जाएगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा तफसीलात। देखिए, सिंध बार कौंसिल जो कि सूबे में सबसे बड़ी बार कौंसिल होती है और तमाम बार एसोसिएशन इसके मातहत होती हैं, उसने भी कल हड़ताल किया है। वाइस चेयरमैन जियाउल हसन लंझार ने अपना एलामिया जारी कर दिया है, जिनके मुताबिक मंगल को तमाम वकला है बाइकाट करेंगे। इसके साथ ही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल उमर सोमरो और एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल अदालती बाइकाट का ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की एड हॉक तैनाती है, उन पर वकला बरादरी को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा कल वकला अपना एहतजाज और एहतजाज रिकॉर्ड कराकर मुकम्मल तौर पर अदालती बाइकाट करेंगे। मुकम्मल तौर पर अदालती बाइकॉट किया जाएगा। बिलाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सरकार ने महकमा आपाशी सिंध में 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोहड़ियो, बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, महकमा आपाशी में 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 4 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वली मोहम्मद नाइज को चीफ इंजीनियर सखर बिराज राइट बैंक रीजनल लाड़काना तैनात कर दिया गया है। निसार अहमद शेख को मुशीर WDC आपाशी तैनात कर दिया गया है। मसूद अहमद सियर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर RBOD प्रोजेक्ट जामसरो तैनात कर दिया गया है, जबकि जमालुद्दीन मंगन को जो है स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा आपाशी तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो, आपने अपडेट किया। मुल्क के 3 सूबों में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निज़ाम तालीम राइज कर दिया गया, लेकिन सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए। सूबे का निसाब यकसानियत से महरूम रहा। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम सिर्फ ख्वाब। तालीमी निज़ाम में सिंध को दीगर सूबों से अलग कर दिया गया। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि वो यकसा निज़ाम को मनोअन राइज करने की पोजीशन में नहीं। 18वीं तरमीम की रोशनी में इन्हें इख्तियार है कि वो अपना फैसला करें। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर तारिक शाह कहते हैं कि सूबे को कुछ मज़ामीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद को इन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर का कहना था कि यकसा निसाब पढ़ाए तो कोई हर्ज नहीं, और अगर सिंध का कोई बच्चा पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा जाता है तो इसे निसाब में तब्दीली का मसला दरपेश न होगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 22 अफराद जहाँ बहक हुए। केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना केसेस और अमवात जिला शर्की और वस्ती में रिपोर्ट हुई हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 अफराद हलाक हुए। ज़िला शर्की में 12 जबकि ज़िला वस्ती में 7 अफराद जहाँ बहक हुए। दोनों अजला में कुल 498 केसेस रिपोर्ट हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इसी पर देखिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का KMC मुलाजमीन को वैक्सीन और मास्क लाजमी करार दिए जाने के बाद मुलाजमीन की सहूलत के लिए हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत की है और कहा कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और हेड ऑफिस में ही वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि कोविड-19 का खात्मा वैक्सीनेशन के जरिए ही मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस वबा से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर अमल करें। KMC हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम पर KMC के मुलाजमीन ने सहूलत फराहम करने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया। कराची के बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम हो गया। कई सेंटर्स पर मुख्तलिफ वैक्सीन की किल्लत की भी शिकायत सामने आई है। कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स पर साइनोवैक वैक्सीन ख़त्म हो गई, जबकि साइनोवैक के अलावा एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन भी ख़त्म हो गई हैं।
हुकाम के मुताबिक विफाक की जानिब से साइनोवैक और एस्ट्राजेनिका की डोजेज मौसूल नहीं हो रही, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एक्सपो सेंटर और खालिद दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर से अवाम को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स की अदायगी और रिटर्न की तारीख में तौसी कर दी है। जुलाई 2021 के खिदमात पर सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में 24 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने टैक्स की अदायगी और रिटर्न की तारीख में तौसी कर दी है। इसी वाले से मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा तफसीलात। दहशतगान को सहूलत देने के लिए टैक्स की अदायगी और रिटर्न की तारीख में तौसी कर दी है। जुलाई 2021 की खिदमात पर सेल टैक्स जमा कराने की तारीख में 24 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 27 अगस्त तक की मोहलत दी है। और यहाँ पे साफ साफ टैक्स दहशतगान को कहा गया है कि अभी जो तातीलात आ रही हैं उसकी वजह से ये सहूलत दी गई है। इससे कबल जो आखिरी तारीख है उससे पहले टैक्स रिटर्न और टैक्स की अदायगी कर दी जाए। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने 18 और 19 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया है। 9 और 10 मुहर्रम को सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 18 और 19 अगस्त यानी बुध और जुमेरात को आम तातील होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध सरकार की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको अपडेट करते चलें कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 19 पैसे पर पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अशरफ खान, बताएगा तफसीलात। देखा जाए आज डॉलर की तलब में इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से डॉलर आज इंटरबैंक 19 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपये 19 पैसे पे बंद हुआ है। इसके साथ साथ ओपन करेंसी में भी मार्केट जो है उसमें डॉलर और दीगर करेंसी महंगी हो गई। डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 164 रुपये 50 पैसे पे पहुंच गया है, जबकि यूरो 1 रुपये महंगा हुआ है और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपये महंगा हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो माहिरीन का ये कहना है कि डॉलर समेत दीगर करेंसी महंगी होने से पाकिस्तान जो दरामद करता है उसकी अशिया महंगी हो जाएंगी, उससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। और जो मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान की और सरमायाकार उसकी वजह से मोहताज हुए हैं, जिसकी वजह से करेंसी की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। सरकार ने 18 और 19 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया है। 9 और 10 मुहर्रम को सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 18 और 19 अगस्त यानी बुध और जुमेरात को आम तातील होगी। इस मौके पर तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बल्दियाती इदारों और काउंसिल्स में भी आम छुट्टी होगी, जबकि स्टेट बैंक के तमाम दफातर भी 9 और 10 आशूरा मुहर्रम उल हराम को बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक प्लान जारी कर दिया गया है। तीनों रोज ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की जानिब मोड़ा जाएगा। 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को ट्रैफिक के क्या इंतजामात होंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 3 रोजा मुकम्मल रूट प्लान जारी कर दिया गया। 8 मुहर्रम को मरकजी जुलूस दोपहर 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मार्टन रोड से बरामद होगा, जो पहले निश्तर पार्क और फिर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँचेगा। 10 मुहर्रम को सुबह 7:30 से 9 बजे निश्तर पार्क में मरकजी मजलिस होगी, के बाद मरकजी जुलूस बरामद होगा, जो मखसूस रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जाएगा। जुलूस में सिर्फ मखसूस गाड़ियों को दाखिले की इजाजत होगी। ट्रैफिक को 20 मकामात से मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जाएगा। किसी भी गाड़ी को जुलूस के रूट पर आने और खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। कराची में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। शहर के मुतादिद इलाकों में सबीलें लगाई गई हैं। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी से। दानियाल, बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर कायद के अंदर भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं कि जिनके अंदर सबीलें सजाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश शौरंगी पर, जहाँ पर मुतअद्दिद सबीलें मौजूद हैं।
अगर हम बात करें इन सबिलों की, तो इन सबिलों के अंदर आवाम को बड़ी तादाद के अंदर खाना फराहम किया जा रहा है, शरबत, चाय और पानी तकसीम किया जा रहा है। मुंतज़मीन से हमारी बात उनका ये कहना है कि इन सबिलों को लगाने का, इन सबिलों को सजाने का वाहिद मकसद ये है कि गम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाए। मुंतज़मीन का कहना है कि यौम आशूर तक इन सभी। ठीक है दानियाल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रमुल हराम में जहां मजालिस अज़ादारी और ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महाफिल के इनेकाद किया जाता है, वहीं शहदाए करबला के नाम पर मन्नतें और मुरादें भी मांगी जाती हैं। ऐसे में तबरकात की बेशतर दुकानें शहर के दीगर इलाकों की तरह सोल्जर बाजार पर भी सजी दिखाई दी। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मानी जाती हैं। शिया हजरात इमाम बारगाहों में और मजालिस व मातमी जुलूसों के दौरान मन्नतें मांगते हैं, जबकि सुन्नी ज्यादातर ताज़िया के जुलूस में मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मुहर्रम के दौरान खुसूसी तौर पर मानी जाने वाली ज्यादातर मन्नतें औलाद, शादी और रोजगार और मुलाजमत के लिए मांगी जाती हैं। सोल्जर बाजार के दुकानदारों का कहना है कि शुहदाए करबला से मंसूब तबर्रुकात में अलम, पटका, पंजा, झूला, कड़े, छल्ले और दीगर अशिया की तैयारी और फरोख्त के लिए दुकानों के अलावा खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। ख़वातीन आती ज़्यादातर वो छल्ले वल्ले लेती, 14-15 चूड़ियाँ हैं मन्नत की वो लेती है। बच्चों के टी शर्ट वगैरह है जो पहनते हैं, या हुसैन का लब्बैक या हुसैन का अली वारिस का, इस तरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। बहुत सारे लोग अकीदे से आते हैं, हर कोई कौम आती है, ये नहीं कि शिया लोग ये आए, मगर सारे तकरीबन सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी सारे भाई आते हैं अपना। बाज़ लोग मन्नतों के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं और बाज़ अफराद अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावे के लिए तबर्रुकात लेते हैं। हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ वगैरह होती हैं, कलावे होते हैं, झूले हैं, अलम हैं, ये सब चीज़ें मन्नत के हवाले से भी होती हैं। 8 मुहर्रम को जुलूस बरामद होते हैं, 10 को तो उसमें अलम वगैरह उठाए जाते हैं, ये झूले होते हैं, बारगाह में भी लोग रखते हैं। बाकी ये कि इसके अलावा 6 को उठाते हैं शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब करके। तबर्रुकात के अलावा अलम के पटकों पर कढ़ाई और कशीदाकारी का काम भी जारी है, जो आशूरा के जुलूस में निकाले जाने वाले अलम पर चढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची डिवीज़न ने जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद तरीका इख्तियार किया। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया। खून थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को ज़िंदगी बख्शेगा। मज़ीद जानेंगे ताबिश कफीली से, जो कि इस वक्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में मौजूद हैं। ताबिश बताएगा। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना है और मुहर्रमुल हराम के अयाम भी चल रहे हैं, तो यौम आज़ादी का जश्न मनाने का एक मुनफरिद तरीका इस्तेमाल किया है, तरीका इख्तियार किया है PSF कराची डिवीज़न ने। आज खून का दिया देने के लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर्स में PSF के कारकुनान जमा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PSF कराची डिवीज़न के सदर रज़ा मदनी, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपका इवेंट क्या था आज? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची की तरफ से ये एक ऑफिशियली हम लोगों ने इवेंट किया था। मुहर्रम हराम चल रहा है, 14 अगस्त हम धूमधाम से नहीं मना सकते थे, मुहर्रम का एहतराम है, तो इसमें हमने PSF कराची की तरफ से एक मुनफरिद अंदाज़ बनाया गया था कि हमें थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, हम उनको जो है वो PSF कराची के जितने भी हमारे कारकुनान हैं वो ब्लड डोनेट करें। तो इसमें माशाल्लाह से हमारे पूरे कराची के तलबा जो हैं PSF वाले वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, क्योंकि बिल्कुल PSF कराची के कारकुनान यहाँ पर आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। हमारे साथ मौजूद हैं PSF कराची के जनरल सेक्रेटरी जमशेद, से बात करते हैं। अब तक कितनी बोतलें आप लोगों ने यहाँ जो है डोनेट कर दी हैं? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इन्हें टारगेट दिया था वो अराउंड 30 बॉटल्स का दिया था, मगर अब तक हम 50+ पे जा रहे हैं और अभी मज़ीद हमारे कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से और जामियात से आ रहे हैं और वो मुस्तकिल यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं। जी, मुस्तकिल यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं। PSF कराची के कारकुनान यहाँ पे आ चुके हैं, 50 से करीब बोतलें ये इस वक्त थैलेसीमिया के बच्चों के दे चुके हैं। इनका यही कहना है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो थैलेसीमिया के बच्चों को जश्न आज़ादी खुशियों में शरीक कर सकें और मुहर्रमुल हराम का एहतराम भी मनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने अपडेट किया। स्टूडेंट फेडरेशन कराची डिवीज़न ने जश्न आज़ादी मनाने का मुनफरिद तरीका इख्तियार किया। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिस हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। मलीर मेमनगोड में घर के अंदर फायरिंग से बाप बेटी जाँ बहक और एक लड़की जख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम हैदर गुंडे का काम करता है, जबकि सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट इसी हवाले से है, उसमें तफसील जानिए। मलीर मेमनगोट में 2 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। घर में फायरिंग से बाप बेटी जाँ बहक और एक लड़की जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में गुलाम हैदर और उसकी बेटी बुशरा शामिल हैं।
जख्मी लड़की की शनाख्त 12 साल ज़ैनब के नाम से हुई, जो मकतूलीन की मेहमान थी। मकतूल गुलाम हैदर तावीज़ कंडे का काम करता था। सुनने में तो ऐसी आ रहा है कि मतलब किसी ने इसको धमकी दिया हुआ था कि आपने मेरे वालदा को तावीज़ किया हुआ था, तो उसका वालदा मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने के बाद मतलब फौत हो गया, तो उसने इसको धमकी दिया था कि आपने मुझे तावीज़ दिया हुआ था, तो उसके चक्कर में मेरा वालदा फौत हो गया, तो इसी चक्कर में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको मार दूंगा। दोनों बीवी और शौहर को दोनों को मतलब धमकी मिलेगी। पुलिस का कहना है कि मकतूल के तावीज़ से 6 माह कबल फरीदा नामी खातून जाँ बहक हुई थी। खातून के बेटे रियाज ने गुलाम हैदर से बदला लेने की धमकी दी थी और वारदात में मुबैना तौर पर वही मुलविस है। रियाज जेल में था। रिहा होने के बाद मुबैना तौर पर उसने कत्ल की वारदात की। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान की तादाद 2 थी। मुल्जिमान ने वारदात में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया। रुकने सिंध असम्बली नुसरत सैर अब्बासी की जिंदगी में तब्दीली आ गई। उनके अचानक पर्दा करने की वजह क्या बनी, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास से, जो कि इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। हसन बताएगा। इनकी आवाज़ और जिनका अंदाज़ बहुत जो है मकबूल रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना अंदाज़ मुकम्मल तौर पे तब्दील कर लिया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा हुआ आपकी लाइफ के अंदर, कैसे इतना बड़ा चेंज आया है। थैंक यू सो मच हसन अब्बास। पहले तो आपने जो इंट्रो में मुझे कहा कि उनका अंदाज़ मेरा कभी नहीं बदलेगा, बता दूं मैं, अंदाज़ नहीं, लिबास बदला है। लिबास बदला है। अंदाज़ को अगर बोलोगे तो फिर मेरे सुनने वाले देखने वाले कहेंगे ओ माय गॉड, फिर ये अंदाज़ बदल गया तो फिर ये बात करने का अंदाज़ बदल जाएगा और मैं धीमा। नहीं, धीमा तो है, वैसे बोलने का हुक्म है, लेकिन मेरे अंदाज़ चाहे कुछ भी हो, जब असेंबली में मैं खड़ी होती हूँ तो मेरी आवाज़ में एक ख़ास किस्म का वो होता है। लोग कहते हैं मुझे साथ वाले MPs के, वैसे तो आप नहीं, जब खड़ी होती हैं तो पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता होता कि जब मैं खड़े होकर बात कर रही होती हूँ तो अल्फाज कहाँ से आते हैं। मैं कोई तैयारी करके नहीं आती, मैं बस खड़ी होती हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तकरीरें भी मैं अपने जलसों में पार्टी के में बग़ैर कुछ लिखे करती हूँ। बच्ची जब बालिग हो जाती है, बालिग को किसी भी उम्र में हो सकती है, बालिग हो जाए तो माँ बाप को पर्दे का कहना है कि बच्चियों को पर्दा, जो कि अल्लाह ने हुक्म किया है कुरान पाक में, बार बार सूरह अहज़ाब का जिक्र कर रही हूँ, इसीलिए कि मैंने जब ये किया तो मैंने फ़ौरन फिर पहले तो दिल में आया, उसके बाद मैंने कुरान खोला और फिर उसके बाद मैंने कहा कुरान से पहले भी मैं, क्योंकि गूगल सब चीज़ गूगल में है, तो उस वक्त कुरान नहीं तो गूगल में खोल के मैंने लिखा कि कुरान में पर्दे का क्या हुक्म है, तो सूरह अहज़ाब निकल आई। और जब मैंने उसे पढ़ा तो उसके बाद पता नहीं क्या होता गया कि असल तो ये हुक्म है, हम क्या कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया कि मुझे कोरोना हुआ, कोरोना के बाद देखिए अभी मुझसे कई सवाल हुए कि शायद नुसरत अब्बासी के कोरोना के बाद चेहरे को कुछ हो गया है। अल्लाह, मेरा चेहरा अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। और शायद दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल कोरोना की नहीं है कि जिसको कोरोना हो तो उसके चेहरे में कोई फोड़े निकल आए हों, या खुदा न खासा चेहरा ख़राब हुआ, या मेरा चेहरा जल गया। अल्लाह करीम है, अल्लाह ने मेरे चेहरे में ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसी नुसरत सैर अब्बासी बगैर मेकअप के घर में थी, बल्कि अब तो मुझे और अच्छा लगने लगा है। जब मैं वुज़ू करती हूँ तो मुझे बड़ा अपना चेहरा माशाल्लाह, तो ये तो पाकी है ना। अल्लाह ने कहा है ना, सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ आधा ईमान। ओ माय गॉड, इतना सोचे कोई, बाकी आधा ईमान आपकी नमाज कुरान है। यकीन माने बड़ी इंसान बड़ी गफलत में है। अगर तो उसको समझ आ जाए कि ये चीज़ें यहाँ की हैं, ख़त्म हो जानी है। जब मरेंगे, जब हमें गुस्ल दिया जाएगा तो मेकअप के बगैर सारी दुनिया देखेगी ना। सारी दुनिया मेकअप करके तो मुझे नहीं भेजेंगे कब्र में। दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह जैसे मुझे हिदायत दी, मेरी बच्चियों के साथ मेरी तमाम कौम की बच्चियों जितनी है, अल्लाह उनको हिदायत देगा, मालिक देगा। नुसरत सैर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी है, लेकिन उन्होंने अपना लिबास बदला है, अंदाज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और नुसरत सैर अब्बासी से गुफ्तगू कर रहे थे।